हाय फ्रेंड्स, आज हम डिसीजन साइंस ईयर 2022-23 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे एज दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट पास। सो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम मीन कैलकुलेट करेंगे। सो एज्यूम मीन अगर हम लोग देखेंगे इसको 16, 17, 18, 19 एंड 20 एंड द नेक्स्ट चीज हम लोग 21 अगर कैलकुलेट करेंगे सो एवरेज हो जाएगा आपका, दैट इज नोन एज, यहाँ पे लिख लेते हैं एज्यूम मीन ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू 18। सो 16, 17, 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 डिवाइड बाई 6। सो एवरेजली आपका 18 के आसपास आ जाएगा, अप्रॉक्सिमेटली 18 आ जाएगा। सो देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्स दैट इज 250 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट पास 200। सो इसको हम लोग 200 स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इज 200। सो आउट ऑफ 100 हम लोग कितना कैलकुलेट करेंगे। सो पहला वाला हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज यहाँ पे लिख लेते हैं आउट ऑफ 250 स्टूडेंट्स number of student pass that equals to 200. So out of 100 number of student, how much student will be pass? That is 200 into 100 divided by total number of student appear, that is 250. So ये हो जाएगा 80. सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उसको शॉर्टली हम लोग लिख लेते हैं 150 students passed into 100 divided by 200, that equals to 75. Similarly next का देखेंगे, that is 90 into 100 divided by 150, so that equals to 60. Similarly next calculate करेंगे, that is 48 into 100 divided by 120, that equals to 40. Similarly next, that is 30 into 100 divided by 100, that equals to 30. और लास्ट का कैलकुलेट करेंगे, that is 60 into 100 divided by 80, that equals to 20. सो ये हो गया आउट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इसका अगर हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे सो इसका एज्यूम मीन हो जाएगा, दैट इज ए वाई इक्वल्स टू अप्रोक्सिमेटली 60। देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इंटरप्रिटेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कार्ल पियर्सन टेबल्स। सो देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कार्ल पियर्सन टेबल्स। सो पहले से मैं टेबल बना के रखा हूँ यहाँ पे। तो जो वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, एक्स का वैल्यूज दैट इज 16 एंड वाई वैल्यू इज, दीज आर द वाई वैल्यूज। सो वाई वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सो देन कैलकुलेट द डेविएशन पार्ट, देन डी एक्स स्क्वायर द डेविएशन स्क्वायर। सिमिलरली वाई का डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, उसका डी वाई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, देन डी एक्स इंटू डी वाई कैलकुलेट करेंगे। सो आइए वहाँ पे लिख लेते हैं, इन केस ऑफ एक्स वी हैव, that is first one is 16, 17, 18, 19, the next one is 20 and the last one is 21. Similarly y का लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हम लोग आउट ऑफ 100 से कैलकुलेट किए थे, that is 80, the next one is 75, next one is 60, next one is 40, 30 and 22. Then deviation calculate करेंगे, x minus assume mean we have already calculated, that is ax equals to 18. So यहाँ पे लिख लेते हैं 16 minus 18 that equals to minus 2. Next is 17 minus 18 minus 1, 18 minus 18 0. So next one is 19 minus 18 1, 20 minus 18 is 2, 21 minus 18 3. सिमिलरली उसका स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज 4 1 0 1 4 एंड 3
y का हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ay दैट इज 60, सो y माइनस 60 और 80 माइनस 60, सो दैट इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 75 माइनस 60 दैट इज 15। नेक्स्ट वाला 60 माइनस 60 0, दिस इज माइनस 20। देन 30 माइनस 60 दैट इज माइनस 30, 20 माइनस 60 दैट इज माइनस 40। सो उसका स्क्वायर निकालते हैं। दिस वन इज 400, 225, 0 का स्क्वायर 0, दिस वन 400, 900 and the next one is that is 1600। उसके बाद हम लोग dx इंटू डी वाई कर गए। सो dx मीन्स -2 इंटू 80, सॉरी -2 इंटू 20 that is -40, then -1 into -15, -15, next one is 0 into 0, 0, next one is -20, the next one is -60 and the last one is -120। सो सबका हम लोग सम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सम ऑफ डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3525, sum of dx into dy that equals to -255। Similarly, sum of dx that is sum of dy equals to -55, and sum of dx square equals to 19, and sum of dx equals to 3। हम लोग कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, r इक्वल्स टू n इंटू समेशन ऑफ dx इंटू dy माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy डिवाइड बाय दैट इज स्क्वायर ऑफ or square root of n into summation of dx square minus summation of dx whole square into square of that is n into summation of dy square minus sum of dy whole square। तो जो जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज किया उसको पुट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 8 इंटू -225 minus 3 into -55 divided by square that is n equals to 8, so 8 into 19 minus 3 का whole square into square root of that is 8 into 3525 minus of 55 square। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दिस वन इज -2040 प्लस 165 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 143 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज 28175। सो फर्दर उसको अगर कैलकुलेट हम लोग करेंगे, दिस इज 187.5 minus of this one divided by 1895.27 that equals to -0.98। सो ये हो गया हमारा आंसर फॉर द कोफिशिएंट कोरिलेशन। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।